कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का क्लास। लेकर बजरंगबली का नाम। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, दोनों कहेंगे दोनों सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। पार्ट थर्ड लेकर आ गए अभिषेक सर, जियोग्राफी क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव फर्स्ट लेसन का पार्ट थर्ड। तो पार्ट 1 में 1 से लेकर कहाँ तक चर्चा किए थे? 17 तक। पार्ट 2 में 17 से लेकर 18 से लेकर कहाँ तक? 40 तक है। अब आ गया है पार्ट थर्ड लेकर, जिसमें हम चर्चा करेंगे फर्स्ट लेसन ऑब्जेक्टिव का कहाँ से 41 से लेकर कहाँ तक? 70 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 41वां नंबर प्रश्न क्या है? काली मृदा किस फसल के लिए उपयोगी होती है? तो जवाब हो जाएगा कपास के लिए। काली मृदा किस फसल के लिए उपयोगी होती है बच्चों? कपास के लिए। ठीक है। 42वां नंबर प्रश्न क्या है? डक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ? डक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ? अरे बच्चा देखो ऐसे हुआ, लावा के प्रभाव से हुआ, लावा के प्रभाव से हुआ। ठीक है ना। 43वां नंबर प्रश्न क्या? हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो 32.8 करोड़ हेक्टेयर है हमारे देश का क्षेत्रफल। कुल कितना? 32.8 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है बच्चों। 44वां नंबर प्रश्न क्या है? आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है ना। 45वां नंबर प्रश्न क्या है? लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है बच्चों? बिहार में। 46वां नंबर प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं क्या है? सांभर झील कैसा है? लवणीय है, नमक युक्त है। लवणीय झील कौन है? सांभर झील है। ठीक है। 47वां नंबर प्रश्न, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर में स्थित है? सभी को पता होगा, अपना पटना शहर में स्थित है। ठीक है। 48वां नंबर प्रश्न क्या? भ्रंश घाटी से होकर बहती नदी तापी। 49वां नंबर प्रश्न क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। 50वां नंबर प्रश्न, सिंधु जल समझौता कब हुआ था बच्चों? 1960 में हुआ था। कब हुआ था सिंधु जल समझौता बच्चों? 1960 में। सांगपो किस नदी का उपनाम है? ब्रह्मपुत्रा का उपनाम क्या है? सांगपो, याद कर लीजिएगा। 51वां नंबर प्रश्न खत्म। 52वां नंबर है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार सुंदरबन में। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है बच्चों? सुंदरबन में। टैक्सोल का उपयोग किस इलाज में होता है? कैंसर के रूप में टैक्सोल। 54 नंबर क्या है बच्चों? 54 नंबर यही है, चरक का संबंध किस देश से है? अपना देश भारत। ठीक है। चलिए अब आते हैं 55 नंबर प्रश्न पर। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 1 2 नहीं, सीधा के सीधा 100। कितना? 100। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज का। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन राज्य है? उड़ीसा। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन होता है? 20। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान केवल है? 3रा स्थान है। 59 नंबर प्रश्न आइए बच्चों, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख राज्य कौन है? झारखंड। 60वां नंबर प्रश्न, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़। ओके, समझ में आया? तो हिलाइए अपना मुंडे। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत आवरण का उत्पादन होता है बच्चों? 80%। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 62 नंबर प्रश्न क्या है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? अरे बच्चों, खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। मुंबई हाई खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। 63 नंबर प्रश्न क्या है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना है डिगबोई, अपना डिगबोई असम में है। और क्या है? ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? 64 नंबर प्रश्न क्या है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? अरे भाई सतलज नदी पर है बच्चों, देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। अगले साल 2024 के लिए तैयार हो जाइएगा। बोर्ड में पास होना, मैट्रिक 10th में पास करना है, या टॉपर तो बनना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी तुंगभद्रा। 66 नंबर प्रश्न, ताप विद्युत केंद्र का उत्पादन बरौनी में। 67 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। 68 नंबर प्रश्न, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? खंभात की खाड़ी में बच्चों। 69 नंबर प्रश्न क्या? गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व बच्चों। 70 नंबर प्रश्न और आखिरी प्रश्न इस पाठ का, गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला का भंडारण है? 96%। इसी के साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पार्ट थर्ड होता है समाप्त। अब मिलते हैं पार्ट 4 में। पार्ट 4 में चलेगा कहाँ से? 71 से 100 तक। ठीक है ना। तब तक के लिए